दर्शन मिलिया है। आपका विराजना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़। और आपका तो वैसे सब जगह विराजना रहता है। इनका संतों का तो वैसे नंदी है। महापुरुषा ने कहा जहां जहां दरिया पाव शीश निभाविए, जहां संतों का चरण पड़ते हैं वहीं तीर्थ हो जाते हैं। हमारा सौभाग्य है सज्जनों कि आज हमारे बीच में दूर से चल करके साईं दर्शन दिया। हमारा सौभाग्य है, बड़ा बड़ा बहुत ही सौभाग्य। तभी ये दर्शन होता है। सत्संग दुर्लभ है और संतों की सत्संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। काफी देर से याद था और अभी अपन बीच में साहब पधार गए हैं। भाई लोगों ने अभी भजन किया, गाया, बदावना गाया और अभी समय कम ही गया है, इसलिए मैं अर्ज करूं परम पूज्य प्रात सुमरणीय महान महापुरुष साहिब श्री रितनदास जी साहेब को आप संबोधित करें सभा को और आप इनको सत मार्ग पर लाए और सत्संग सुनाए। बोलो सतगुरुदेव की। अमृत कार्यक्रम पे कई अंदर पड़ जाएगी, कई जगह जाने वाला शायद पूछ लो, शायद पूछ लो। हेलो हेलो हाँ जी जी साहिब जी। साहिब की सतनाम। तो आज मालिक की अपार कृपा हुई जो सोयला नागौर में ये मूल ज्ञान का प्रवचन आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो इस मूल ज्ञान को पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, क्योंकि ये इतना दुर्लभ ज्ञान है कि जल्दी ये किसी की किस्मत में लिखा ही नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े महात्मा आए, लेकिन बिना मूल ज्ञान को ही, बिना मूल ज्ञान को जाने ही इस संसार से चले गए। आज इसी मूल ज्ञान का जिक्र किया जाएगा, आज समझाया जाएगा कि क्या है मूल ज्ञान और क्या है पवित्र ज्ञान। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की। साहेब भक्ति सतनाम साहिब साहिब। तो आज मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान पे निबड़ा करेंगे कि क्या होता है पवित्र ज्ञान और क्या होता है मूल ज्ञान, जिसके लिए कबीर साहब ने धर्मदास को लाख दुहाइयां दी थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। ये कबीर साहब ने चेतावनी संदेश दिया था धर्मदास को कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मेरी लाखों कस्में हैं तुझे, मूल ज्ञान बाहर ना जाए। मूल ज्ञान को बाहर मत देना, किसी को मत बताना, केवल सुपात्र को देना, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये इस ज्ञान को गुप्त रखेगा, भक्ति करेगा और मुक्त हो जाएगा, केवल उसी को प्रदान करना। ये जग जाहिर मत करना,
क्यों नहीं करना? पवित्र ज्ञान तुम जग में बांटो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान का क्या मतलब होता है? ये जितनी भी कहानियां, कहानी संदेश कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा पुत्र कुरु था, ज्ञानी था, जलरंगी था, संतोष था, दया था, ये सारी कहानियां सुनाओ। आज जितने भी कबीर पद चल रहे हैं, जितने भी गतियां चल रही हैं, ये सब इसी कहानी को लेके चल रही हैं कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, उसमें से एक काल भगवान निकला, आदि शक्ति के साथ अलग देश बसा लिया। इसी कहानी के सिर पे सारी गतियां चल रही हैं। ये पवित्र ज्ञान है, ये मूल ज्ञान नहीं है। इसी को समझाया, पवित्र ज्ञान तुम जग में बांटो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंसना तरही। क्या होता है पिछली पीढ़ी हंस? पिछली पीढ़ी हंस होता है जो भक्ति की शुरुआत तो कर दी, पवित्र ज्ञान को समझा, सुना, भक्ति तो शुरू कर दी, लेकिन सार शब्द की भक्ति नहीं कर पाया, सार शब्द का भेद नहीं जान पाया। सारी उम्र भक्ति तो करता रहा, लेकिन भक्ति के नाम पे मंत्र पकड़ के बैठा रहा। सार शब्द के नाम पे 52 अक्षरी नाम पकड़ के बैठा रहा। किसी ने ओम जपा, किसी ने सोहग जपा, किसी ने आदि नाम वचन नाम जपा। ये सब अक्षर हैं। आप लोग जो नाम जपते हो वो अक्षर हैं, 52 अक्षर है। लेकिन परमात्मा का जो नाम है वो अक्षरों में नहीं है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि पिछली पीढ़ी हंसना तरही। भगत तो बन गए, नाम तो ले लिया, लेकिन नाम पे 52 अक्षरों का नाम पकड़ लिया, जबकि पकड़ना था सार नाम, सार शब्द। इसी को कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि एक नाम को जान के दूजा दे बहा। यानी एक सार शब्द को जान के ये जितने भी बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले शब्द हैं, इनको बहा दे, मत जप। कोई जपना नहीं है, कोई नाम नहीं जपना। नाम जाप ही परमात्मा से दूर करने की काल की सबसे बड़ी साजिश है। तुम परमात्मा तक ना पहुंच पाओ, इसीलिए काल भगवान ने 52 अक्षरी नाम बना दिए इस दुनिया में। ये जितने भी 52 अक्षरी नाम तुम मुंह से बोलते हो, कानों से सुनते हो, ये सब काल का जाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन भावन का करे, कैसे लागे पार। जब प्यास लगती है तो कोई नाम नहीं जपा जाता, पानी को ढूंढा जाता है। पानी कहाँ है? पानी का नाम जपने से किसी की प्यास खत्म होने वाली नहीं है। इसी तरह परमात्मा की भक्ति परमात्मा के नाम जपने से नहीं होती है। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। क्या बोला साहब ने? नाम है जप में, यानी कोई नाम नहीं जपना है। नाम जपते कौन है? जपी। नाम है जप में, नाम है तप में। तपस्या कौन करते हैं? तपी। ना एकांत निवास में, जंगलों में कौन जाते हैं एकांत में? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी के शरण में नहीं जाना है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं पानी पीने की जगह सारी उम्र पानी 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 जपता रहा, तो भैया प्यासे ही मरना पड़ेगा, पानी मिलने वाला नहीं है। जिस गुरु के पास पानी है वो तुम्हें एक बार भी ना जपवाए कि बेटा जपो पानी पानी, उसके बाद वो घड़ा पड़ा है, वो तुम्हें भेद बता देगा कैसे पानी पीना है, और सारी जनता पिएगी पानी उसी में से। लेकिन भेदी गुरु किसी को नहीं मिल रहा, जो भी मिल रहा है जपी तपी सन्यासी, लेकिन साहिब ने महिमा गाई है भेदी गुरु की। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु चाहिए एक छुड़ावे, 52 अक्षरों के नामों को छुड़वा दे। कोई नाम नहीं जपना। आप लोग नाम इसलिए जप रहे हो क्योंकि आपके कान है। अगर ये कान ना होते, आपके बहरे होते, तो कौन सा नाम लेते गुरु से? क्या सुन पाते? गुरु ने कौन सा मंत्र दे दिया? तो फिर तो बहरों को तो परमात्मा मिल ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है, बहरा भी सिमरण कर सकता है, क्योंकि सिमरण का मतलब जाप नहीं होता कि कोई नाम जपू। जपना तो तब होगा पहले सुनो, गुरु कुछ बोलेगा तुम सुनोगे तब जपोगे, और बहरा हुआ तो जब सुनेगा ही नहीं तो जपेगा क्या? नाम का सिमरन किया जाता है। सिमरन का मतलब होता है सुमरण, आधा सा मारण, स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना। सदगुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप याद करवाता है, जिसको तुम भूल चुके हो। तुम्हारा स्वरूप ये काया नहीं है, ये काया तुम्हारा स्वरूप नहीं, तुम्हारा स्वरूप आत्म स्वरूप है। जब तक इसको नहीं समझा तब तक किसी ना किसी शरीर की ही पूजा करते रहोगे। ये शरीर कौन है? देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भरम भरम रहल कबीरा। ये देव निरंजन ही शरीर है, काल भगवान ही शरीर है। ये जितने शरीर बैठे हैं ये सब काल का ही रूप है। सुबह से लेके क्या क्या खा जाते हैं देखो, सुबह से लेके शाम तक कितने जीवों को खा जाते हैं, यही काल स्वरूप है। अर्जुन को कृष्ण जी ने यही रूप दिखाया था, विराट रूप। देखो कितने सारे शरीर दिखा दिए, पूरे संसार में शरीर ही शरीर थे, और उसी को उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये मेरा काल स्वरूप है, मैं ही काल हूं। बड़े बड़े मुंह खुलने लगे और सारी जनता उसमें जाने लगी। ये काल स्वरूप है, तत्व स्वरूप है, तत्व ही तत्व को खा रहा है। आप भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खा रहे हो, ये काया ही काल है। लेकिन आप ये काया नहीं हो, आप ये काया नहीं हो, आप एक आत्मा हो जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होता। जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा तब तुम्हारी ये जंतर मंत्र सब छुड़वा देगा। क्यों? क्योंकि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द यानी निज स्वरूप जाने बिना कागा हंस न होए। कागा कौन है? ये काल रूपी शरीर ही कागा है। जब तक तुम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हो तुम ही कागा हो, और जब तुम अपने आप को आत्म स्वरूप जान जाते हो तो कागा से हंसा हो जाते हो। और ये कौन बताता है ज्ञान? ये भेदी गुरु बताता है, जो तुम्हारा भेद जानता है कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम छोड़ जाओगे, ऐसे ढेरी पड़ी होगी शरीर की, तुम शरीर को छोड़ के चले जाओगे तो तुम
को समझना है। ये एक भेदी गुरु बता सकता है, ये जपी तपी सन्यासी नहीं बता सकता कि आदमी आया तो उसको भी मंत्र दे दिया, औरत आई उसको भी मंत्र दे दिया, दोनों मंत्र जप रहे हैं। अरे ज्ञान चाहिए था आत्मा का, और पकड़ा दिए अक्षर। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन सा ज्ञान चाहिए था? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि कोई नाम जपना है, किसी का नाम नहीं जपना है। आत्मज्ञान का मतलब है, जैसे हम लिखते हैं आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब क्या है? किसी और की कथा लिखनी है? बिल्कुल नहीं। आत्मकथा का मतलब अपनी कथा। आत्महत्या, किसी और की हत्या करोगे तो आत्महत्या कहलाएगा। आत्महत्या का मतलब अपनी शरीर की हत्या। आत्मनिर्भर, जो अपने ऊपर निर्भर है। आत्म रक्षा, अपनी रक्षा करना। आत्म कल्याण, अपना कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, अपना ज्ञान प्राप्त करना कि गुरुजी मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं इस काया रूपी पिंजड़े में कैसे फंस गया, अब निकलूं कैसे। इस ज्ञान को प्राप्त करना आत्म ज्ञान कहलाता है। ना कि सुबह उठ के मंत्र जपना शुरू कर दो, पंडित जी बना दिया तुम्हें। पंडितों का काम था ये मंत्र तंत्र जपना, अघोरियों के काम थे ये मंत्र जपना। आज कबीर पंथ में भी मंत्र चल रहे हैं, हैरानी होती है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरवे कोई, और सार शब्द यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप जाने बिना कागा हंस न होए। और ये ज्ञान कौन देगा? भेदी गुरु। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक कौड़ी में 50 गुरु मिल जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपना रूप नहीं पता गुरु को कि मैं क्या हूं, खुद को आदमी मान के बैठा है। तो चेले को कब ज्ञान देगा कि तुम आत्मा हो? चेले को भी आदमी बना रखा है, औरत बना रखा है। यही घोर ज्ञान है। साहिब कहते हैं जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान लोगे तुम कभी भोगत नहीं हो सकते। और अपना स्वरूप जानने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कोई हिंदी पंजाबी उर्दू के नाम जपोगे। तुमसे अच्छा नाम तोता जप लेता है, सुबह से शाम तक राम 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 रटवा दो तो राम राम रट के क्या तोते को अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा? कभी नहीं होगा। वो जपी बन गया, मंत्र जपेगा, 108 सिद्ध हो जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि सतनाम के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। अरे सतनाम कोई नाम नहीं, जपने वाला नाम नहीं है कि तुम जपने लग जाओ सतनाम सतनाम सतनाम। अरे सतनाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप मिल जाएगा। और जब तुम आत्मा हो जाओगे तब साहिब ने क्या बोला? अरे हम ना मरे हमारी संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मैं ही आत्मा हो गया, अब मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जो मैं पहले सोचता था हाय मर गया, हाय मर गया, अब मौत नाम की कोई चीज नहीं है। अब तो केवल इस शरीर को छोड़ना है। और ये शरीर क्या है? 5, 25, 3 का पिंजड़ा। ये काया एक पिंजड़ा है, ये तुम नहीं हो। ये लाल पीले काले कपड़े जैसे आप पहन के बैठे हो, आप लाल पीले काले नहीं हो। ये पिंजड़ा है, ये कपड़े हैं हमारे, मिट्टी के कपड़े हैं।
आदमी को भी मिट्टी के कपड़े पहना दिए, औरत को भी मिट्टी के कपड़े पहना दिए। आदमी और औरत दोनों मिट्टी के कपड़े हैं। अब इन कपड़ों को अगर आप अपना स्वरूप मान बैठोगे तो आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी। ये कपड़े हैं, ये गुरु नहीं है, शरीर गुरु नहीं है। ना तुम चेले शरीर हो, ना गुरु शरीर है। कौन है गुरु? शब्द गुरु। और चेला कौन है? सूरज धुन चेला। बस इतना खेल है। अगर ये खेल समझ लिया तो समझो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण से बच जाओगे। नहीं तो फिर वहीं आ जाओगे जहां से आए थे। कहां से आए थे? मां के गर्भ से। दोबारा मां के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ जाएगा अगर तुमने अपने स्वरूप को नहीं छीना तो। इसीलिए साहिब ने बोला, हम है शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। शब्द यानी आत्मा। आत्मा ही शब्द है जिसका कभी नाश नहीं होता। और जो कबीर साहब शब्द की महिमा गाते हैं, आत्मा की महिमा गाते हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा पूछे बिरला को। ये काया से न्यारा भेद है। इसमें काया का कोई खेल नहीं है, देही का खेल नहीं है। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे विदे संदेहा। ये शरीरों का ज्ञान नहीं है कबीर साहब का कि राम कृष्ण हनुमान जी की मूर्तियां हटा दी, कबीर साहब की लगा दी, अब लड़ी आरतियां गाने उसको। साहिब कहते पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजू पहाड़। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियां पत्थर की हैं, उसको हटवा रहे तो कबीर साहब की मूर्ति पत्थर की है, उसमें कबीर साहब नहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल खंडन कर रखा है देही ज्ञान का, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता। असली ज्ञान आत्म ज्ञान है। इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आ जाए, इससे पहले कि तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़े, अपने आत्म स्वरूप को पहचान जाओ और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसीलिए परमात्मा का पहला पुत्र कुरु नाम रखा गया उसका। 16 पुत्र पता है ना? किसको पता है परमात्मा के 16 पुत्र थे? कबीर सागर अनुराग सागर के अनुसार हाथ खड़े करो जरा। 16 पुत्र में पहला पुत्र कुरु है। कुरु यानी कछुआ। अब बताओ, परमात्मा का पहला पुत्र खुद 84 में भटक रहा है। फिर तो जैसे विष्णु जी का अवतार है कुरु अवतार, तो कछुआ बन के आना पड़ा ना। जब समुद्र मंथन हो रहा था, अपनी पीठ पे उस पहाड़ को रखवाया कुरु अवतार में, तो परमात्मा का पहला ही पुत्र 84 में कैसे चला गया? कुरु कोई पुत्र नहीं है, कुरु उसका गुण है। इस सुरता का गुण है कि ये विस्तार करती है और ये सिकुड़ जाती है। जैसे कछुआ चलता है, क्या करता है? गर्दन निकाली, पैर निकाले और चल पड़ा। और जैसे कोई खतरा आया, कोई शेर आया, कोई नगरबग्गा आया, चीता आया, वैसे ही अपने आप में समा गया। कछुआ भागता नहीं है। जब कोई खतरा आता है कि हिरण की तरह भाग के जान बचाएगा, या बिल्ली की तरह पेड़ पे चढ़ के जान बचाएगा, या किसी की तरह बिल में घुस के जान बचाएगा, वो जहां पर भी होता है वहीं पे अपने आप में सिमट जाता है। यही गुण तुम्हारे अंदर भी है। तुम ही परमात्मा के पहले पुत्र गुरु हो, लेकिन तुम भूल चुके हो कि मैं सिमटूं तो कहां सिमटूं। तुम नाम जपने में लगे हो। अरे कुत्ता भी सामने आ जाएगा, तुम भले परमात्मा का नाम जपते रहो,
वो कुत्ता भी भागने वाला नहीं उस नाम से, जिससे तुम सोच रहे हो कि काल भगवान डर जाएगा। कुत्ता भी लाठी से डरता है, लाठी के नाम से नहीं डरता। इसी प्रकार साहिब कह रहे हैं अगर काल से बचना है तो क्या करना है? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। मेरे शब्द को छीन लो, मेरा शब्द बोलने में नहीं आता, होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो रखे सो निज हंस हमार। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर कर उतरो पार। सबसे बड़ा काल का जाल ये 52 अक्षर है जो तुम्हें रटवा दिए गए हैं। देवी देवताओं को रटवा दिए मंत्रों के नाम पे, ऋषि मुनियों को रटवा दिए मंत्रों के नाम पे, सारे संत समाज में ये अक्षर ही चल रहे हैं। ये अक्षर ही विनाश का कारण बनेंगे। जिसको साहिब ने बोला अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये बोल के, सुन के, लिख के ये वाले शब्द नहीं है कबीर साहब के। तुम हिंदी में पले बड़े हो इसलिए तुमने हिंदी के नाम जप लिए। ताइवान से, चाइना से, जर्मनी से, जापान से, इटली से कोई आए तुम्हारे वाले नाम जपेगा क्या हिंदी वाले? तुम अगर चले जाओ चीन में, वहां का कोई चीनी गुरु तुम्हें चीनी के नाम पकड़ा दे, तुम जपोगे क्या? तुमने हिंदी के नाम इसलिए पकड़ लिए क्योंकि तुम्हें समझ आ रहे हैं। सतनाम तुम्हें समझ आ गया, सतनाम। अंग्रेज के आगे बोलोगे सतनाम हो जाएगा, व्हाट इज सतनाम? समझ जाओ कि समय है। एक बार ये मनुष्य चोला बर्बाद हो गया ना तो 1,84 में जाना पड़ेगा। तो साहिब कह रहे जितने विवेकी हंस है वो शब्द की परख करो। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी। क्यों बोला? जब गुरु ने कोई नाम लेना है, चेले ने नाम लेना है, तो विवेक का क्या काम है? विवेक का क्या काम है? विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करना। विवेक। गुरु ने कोई भी नाम दिया, चेला तो ले लेगा, जपने लगेगा, तो इसमें विवेक क्या करूं मैं? अरे विवेक इस पे करो कि गुरु ने नाम कौन सा दे दिया मुझे, जपने वाला या अजप्पा, जिसको कोई जप ही नहीं सकता। शब्द का विवेक करो। शब्द का विवेक करोगे तो पार हो जाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। गुरु बनाया ना बनाया बेकार है। फिर वापिस वही आ जाना है घूम फिर के, जहां योगी जपी तपी सन्यासी आए। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, नाम जपते जपते क्या नाम नहीं जपा किसी ने क्या? सारे ऋषि मुनि नाम ही जपते थे और तुम भी नाम ही जप रहे थे उन युगों में। लेकिन फिर आज यही बैठे। इसका मतलब वो जो कुछ भी किया गलत किया। अगर आज भी वही गलती करोगे तो वापस फिर यही आना पड़ेगा। इसलिए इस बार शब्द पे विवेक कर लो। शब्द कोई मंत्र नहीं है कि गुरु ने मंत्र दे दिया। शब्द एक दाव है जिससे काल को पटकी लगानी है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। दाव लगाना है। जब अंत समय में ये काया छूट रही होगी, मृत्यु होने वाली होगी इस काया की, कौन सा नाम जपोगे? हलचल मची होगी, हाय मर गई बचा लो मुझे, हाय मर गई,
सारे नाम भूल जाओगी। अभी घर जाते जाते कोई ट्रक पास से गुजर गया, हाय अम्मा, सारे नाम भूल जाओगी, यही याद रह जाएगा। लेकिन सूरत अगर अपना खेल खेल दे तो ये काल को हरा सकती है। काल केवल सूरत के द्वारा ही हार सकता है, मंत्रों के द्वारा नहीं। तो साहिब क्या कह रहे हैं, कैसे हरा रहे काल को? कहते हैं काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। बस काल के सिर पे पैर रखना है। जैसे सांप पकड़ने वाले क्या करते हैं, सांप को पकड़ने का एक तरीका होता है, सांप की गर्दन से पकड़ देते हैं उसको। गर्दन से पकड़ दिया सांप, अब वो कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, लपेटा मार देगा हाथ पे, मार दे दो। जो डंक था वो तुम्हारे हाथ में आ गया। ये दांव लगाया है तुमने, मंत्र नहीं जपा, दांव से पकड़ लिया। ऐसे ही काल जब आएगा तब तुमने दांव लगाना है। और साहिब क्या कह रहे हैं, दांव कैसे लगाना है? काल के सिर पे पांव दे। अब ये पांव कैसे रखना है काल के सिर पे, यही भेद बताता है सतगुरु। मंत्र नहीं जपवाता सतगुरु, नाम है जप में, नाम है तप में। तो जब भेद पता लगेगा कि काल के सिर पे कैसे पैर रखते हैं, तब काल निढाल हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकता। तब साहिब वहां पकड़ेंगे और अपने देश ले चलेंगे। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। ये भेद का ज्ञान है, ये मंत्र जाप का ज्ञान नहीं है। ये सारे भेद शिष्य को बताए जाते हैं। उसके बाद शिष्य निडर अवस्था में रहता है। कभी भी काल आएगा, चुपचाप उसके सिर पे पैर रख देना और वो निढाल हो जाएगा। यही मूल ज्ञान है, इसके अलावा सब ज्ञान। तो आज का सत्संग में यही समाप्त करता हूं, और आगे का जो भी प्रोग्राम है आपको बता दिया जाएगा जैसे जैसे आयोजन किया गया है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ दबे साहिब की।